अभी जो हमारे नितिन गडकरी जी है, जो यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूएस के इक्वल होंगे बाय द एंड ऑफ 2024। लेकिन ये सच में होगा क्या? सबको ये लगता है कि रोड एक्सीडेंट्स जो है उसका मेजर रीजन है हमारे रोड की बैड कंडीशन। तो अभी पाइपलाइन डिगिंग का प्रॉब्लम है अपने इंडिया में, इसे बहुत बड़े स्केल पे हो रहा ही है, जिधर भी जाए उधर ऐसे खोद के रखा जाता है। तो ये जो पॉट होल्स की प्रॉब्लम है ना रोड पे, उसके वजह से ना लाखों लोगों की सेफ्टी और मोबिलिटी का इशू बन जाता है। तो फिर क्या चल रहा है गाइस? द नेम इज यशोधन देसाई एंड वी आर बैक। तो आज हम लोग बात करने वाले इंडियन रोड्स के बारे में। तो अभी इंडिया के जो अपने रोड से मालूम है तुम लोगों को, ऐसे एकदम ऐसे टॉप क्लास रोड से, एकदम स्मूथ रोड से। कितना बड़ा खड्डा है। ये देखिए गाड़ी आ रही है, रिक्शा आ रही है, ये देखो ये सामने ये देखो। हाँ मतलब ये ठीक है, ऐसे होते रहता है, बट अभी कैसे थोड़ी से पहले तारीफ कर लेते हैं अपने इंडियन रोड्स की, बाद में प्रॉब्लम्स तो देखने ही है अपने को। सो बीटिंग चाइना, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बनाता है पूरे वर्ल्ड में, जो कि है 63.73 लाख किलोमीटर का। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि हमारे टाइप्स ऑफ रोड्स कौन से इंडिया में, तो सबसे पहले आते हैं हमारे नेशनल हाईवेज। सो नेशनल हाईवेज 2% है पूरे रोड नेटवर्क के, एंड वो आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। उसके बाद आते हैं हमारे स्टेट हाईवेज, जो कि है 3%, और ये आते हैं अंडर पीडब्ल्यूडी, जो है हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके अंडर। फिर आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स, वो 10% है और ये भी पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं। फिर बाद में है हमारे रूरल रोड्स, जो कि विलेज साइड के रोड्स है, गांव के जो रोड्स है, वो 70% है पूरे टोटल रोड्स के काउंटिंग में, या फिर रोड एरिया नेटवर्क के। वो आते हैं जो हमारी पंचायत होती है उसके अंडर, और फिर हमारे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत भी आते हैं ये। फिर लास्ट में आते हैं हमारे अर्बन रोड्स। सो अर्बन रोड्स है 8.7%, और ये आते हैं अंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हमारी महानगर पालिका होते हैं उसके अंडर आते हैं। तो अपने जो नेशनल हाईवेज है ना, वो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो नेशनल हाईवेज अपना कैसे पैसेंजर्स का ना ऐसे मूवमेंट तो कराते ही है, उसके साथ जो है हमारा मार्केट एक्सेस भी इंप्रूव करते हैं। तो ये 2% नेशनल हाईवेज का जो रोड नेटवर्क है वो हमारा 40% का ट्रैफिक कैरी करता है। तो आप खुद सोच सकते हो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। और अभी कैसे पहले कुछ सालों में नेशनल हाईवेज का जो टारगेट था वो 12 किलोमीटर पर डे कुछ चल रहा था, बट अभी उसका पेस एकदम ऐसे पुश कर दिया है। अभी 29 किलोमीटर पर डे का टारगेट चालू है नेशनल हाईवेज का, मतलब एकदम ऐसे फास्ट एंड फ्यूरियस काम चालू है। सो अभी इंडियन गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो भारतमाला परियोजना वगैरह लाई गई है, जो हमारे ट्रेडिंग रूट्स है या फिर रोड ट्रैफिक है, इस पे काम कर रहे हैं। इवन कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हो गए, एक्सप्रेसवेज हो गए, फीडर रूट्स हो गए, इस पे भी काम चालू है। ऑल्सो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी है जो कि मार्केट में उतर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, जो हमारे रोड प्लानिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं और खुद आके इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी जो हमारे नितिन गडकरी जी है, जो यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूएस के इक्वल होंगे बाय द एंड ऑफ 2024। लेकिन ये सच में होगा क्या? जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, that potholes claim 6 lives on Indian roads every day. उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले Maharashtra with 329 out of a total 2,424 deaths. Shock. हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। To news from Maharashtra, a huge part of a road cracked open in Maharashtra's Yavatmal yesterday. तो अभी कैसे एकदम ऐसे घुस नहीं जाने का, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करेंगे कि एग्जैक्टली इंडियन रोड्स के क्या प्रॉब्लम्स है और गवर्नमेंट उस पर क्या मेजर्स और क्या सॉल्यूशंस लेकर आए। बात तो सही है। 3 million people, that is the number of lives India has lost to road accidents in the last decade alone.
On an average, around 500,000 road crashes take place every year. Percent of global deaths in road accidents, the highest in the world. 53 road crashes happen in India every hour, which means that one person is killed every 4 minutes. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट्स की। सो इंडिया रैंक नंबर 1 पे आता है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होने वाले डेथ्स के लिए अकॉर्डिंग टू WHO। मतलब हर घंटे 19 लोगों की जान जाती है इंडिया में ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। तो अभी सबसे बड़ा मिथ ये है, सबको ये लगता है कि रोड एक्सीडेंट्स जो है उसका मेजर रीजन है हमारे रोड की बैड कंडीशन, खराब रास्ते, ये मेजर रीजन है ऐसा सबको लगता है। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें सो ह्यूमन एरर इज द मोस्ट वैलिड रीजन और सबसे बड़ा रीजन है रोड एक्सीडेंट्स के लिए। सो अभी ह्यूमन एरर में हमारे रेकलेस ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग, ये सब रीजंस है। मतलब बाकी रीजंस भी है बट इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग अलग मेजर्स और सॉल्यूशंस लाए हैं, जैसे हाई प्रायोरिटी टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई जो हमारे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है उसके लिए। सेकेंड, जो रोड सेफ्टी है उसको इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए रोड प्लानिंग का। थर्ड, जो स्पीड लिमिटिंग डिवाइसेस है वो सेट करने चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है फोर्थ, मोटर व्हीकल एक्ट, उसका जो रिवाइज वर्जन है 2019 का, सो उसके अकॉर्डिंग जो विक्टिम्स है, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनकी कैशलेस ट्रीटमेंट होनी चाहिए अगर वो गोल्डन आवर से जा रहे हैं तो। देन वी हैव इसकी क्रिएटिव स्लोगन्स लाए गए हैं नेशनल हाईवेज पे और एक्सप्रेस वेज पे, जो कि स्पीड को कंट्रोल करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, माइंडसेट को थोड़ा सा कॉन्शियस करते हैं, राइट। To news from Maharashtra, a huge part of a road cracked open in Maharashtra's Yavatmal yesterday. तो अभी पाइपलाइन डिगिंग का प्रॉब्लम है अपने इंडिया में, ऐसे बहुत बड़े स्केल पे हो रहा ही है, जिधर भी जाए उधर ऐसे खोद के रखा जाता है। तो अभी इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट जो एक रूट कॉज है कि ये क्यों हो रहा है वो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो है हमारे वाटर हो गए, फिर टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, गैस, तो ये सब में थोड़ा सा ना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिकॉज कैसे होता है, ईच एजेंसी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिगिंग का काम चालू कर देती है। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि वाटर पाइपलाइन फूट जाते हैं या फिर नीचे कुछ प्रॉब्लम हो गई, लाइंस में कुछ इरप्शन हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ इशू हो गया, तो हर एजेंसी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी डिगिंग कराती है और ये प्रोसेस होते रहता है और चलते रहता है और चलते रहता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि एक कमिटी या फिर एक टीम होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि इनका कोऑर्डिनेशन देखे, एंड दैट वुड बी प्रेफरेबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी रोड के पॉट होल्स, जो खड्डे हैं। मतलब अभी कैसे आपको अगर चांद पे चल के कैसा लगता है ना, वो वाली अगर फीलिंग चाहिए ना, सेम अपने पास है। इधर इंडिया के खड्डों में चल के देखो ना भाई, सेम फीलिंग आएगी आपको। तो ये जो पॉट होल की प्रॉब्लम है ना रोड पे, उसके वजह से ना लाखों लोगों के सेफ्टी और मोबिलिटी का इशू बन जाता है। फिर अभी इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि पुअर मेंटेनेंस हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है वो एकदम वीक क्वालिटी के है वो यूज़ कर लिए, या फिर हेवी रेनफॉल हो गया, या हाई वॉल्यूम ट्रैफिक हो गई, तो उसके वजह से भी होते हैं। बट मेरा इसे एकदम फेवरेट जो रीज़न है इसका, वो है अपना एकदम एक क्लिप है भाई, वो देख लो, समझ जाएगा आपको। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोडी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोडी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोडी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। क्या मिलेगा तंबोरा? किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। तो नितिन गडकरी जी ने इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस लाए। तो फर्स्ट तो ये है कि यंग इंजीनियर्स को इन्वॉल्व किया गया है, जहाँ पे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के चांसेस है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये साल के एंड तक नेशनल हाईवेज पे जितने भी पॉट होल्स है वो चले जाएंगे। सो ये बहुत ही ग्रेट चैलेंज है जो पूरे टीम ने लिया है, एंड आई होप दे सक्सीड। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस और शॉर्ट टर्म बेस्ड मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। फिर बीओटी मॉडल लाया गया है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर पूरी गारंटी लेता है रोड कंस्ट्रक्शन की,
जहाँ पे वो फाइनेंस से लेके वो रोड बिल्डिंग और एग्जीक्यूशन तक सब देखते हैं। सो ये बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है। ये कॉन्ट्रैक्ट 25 से 30 सालों तक चलता है। वो खर्चा ना पड़े, तो हमने अभी ये तय किया है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को 10 साल 15 साल मेंटेनेंस की जिम्मेदारी देंगे, उसके गले में लटकाएंगे। इसके लिए बीओटी हम ज़्यादा बड़े प्रमाण पर बनाने का निर्णय किया और काफ़ी बड़े प्रमाण पर अप्रूवल्स भी दिए हैं। और हमारे जो विलेज रोड्स है तो वहाँ पे भी नए इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, जहाँ पे एएमसी जो है, जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है और उन्हीं की गारंटी होती है कि पूरे साल भर में अगर कोई इशू हो जाए रोड के साथ तो वही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और उन्हीं को वो रोड का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो मैं पर्सनली किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट डेफिनेटली मैं आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करता हूँ। एंड श्री नितिन गडकरी जी इज अ पर्सन जो खुद एक वर्क एथिक्स के साथ चलते हैं एंड डेफिनेटली उनका जो अपने काम के प्रति प्यार और ऑनेस्टी है वो शायद ही किसी पॉलिटिशियन में हो। सो आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट एंड आई होप दैट उनका जो विजन है, उनका जो गोल है, जहाँ पे वो हमारे इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएस से मैच कराते हैं, तो बाय द एंड ऑफ 2024 तो डेफिनेटली मैं होप करता हूँ कि वो गोल, वो विजन वो पूरा हो जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय एंड गाइस। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये बेट ऑब्वियस चीज़ है, ये करके जाना। एंड यस, टेक केयर एंड पीस आउट।